एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो जो होता है काफी हैरान होता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था कि आप वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हैं और अब तो मैं यहाँ तक कि आपकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। तो अंकल बियाओ जो होते हैं ये कहते हैं कि अरे मक्खन लगाना मुझे बंद करो, मैं तो बस एक लूजर हूँ जो कि यहाँ से नहीं जाना चाहता था। और असल में कुछ लोग जो हैं वो पिछले कुछ सालों से लोलैंड हाउस के पीछे पड़े हुए हैं और क्योंकि पहले से उनकी नजर थी तो कल रात को वो मौका देख के यहाँ पे घुस आए। और क्या तुम जानती हो कि वो लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे? और इस चीज को सुनते ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं और लीलो थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या देख रहे थे, मतलब कि वो लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे थे। और अंकल बियाओ जो होते सीरियस होते हुए कहते हैं कि वो लोग जो है वो उन चीजों को देख रहे थे जो कि तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा पीछे छोड़ी गई थी, या फिर तुम लोग ये भी कह सकते हो कि वो लोग ये चीज श्योर करना चाहते थे कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हैं या मर चुके हैं। और इस चीज को सुनते ही यहाँ पे सभी के होश उड़ जाते हैं और ये दोनों हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या, अरे वो तो नोबल्स वॉर में फंस गए थे ना, तो आखिर वो लोग यहाँ पे क्यों आए थे, कि वो लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं? तो अंकल बियाओ जो होते बताते हैं कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ गए थे? चलो आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर हमें लोलैंड हाउस के किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह पे लाके अंकल बियाओ जो होते हैं फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। और इस चीज को देख के लीलो और काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एंट्रेंस ही ओपन हो गई होती है और अंकल इसे दिखाते हुए कहते हैं कि इस एंट्रेंस की जो चाबी है वो मेरी रेजोनेंस है और ये जाहिर सी बात है कि तुम दोनों की जो रेजोनेंस फोर्स है वो भी इसको खोल सकती है, बस मैंने इस चीज के बारे में तुम दोनों को पहले नहीं बताया था। और इस चीज को सुन के और देख के लीलो और जियांग क्विंगर जो होती है एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और अंकल बियाओ कहते हैं कि चलो चलते हैं, जिसके बाद ये तीनों ही इसके अंदर एंटर करते हैं, जिसके बाद ये जो पोर्टल होता है, ये एंट्रेंस होता है, ये गायब हो जाता है। जिसके बाद हम दूसरे साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी बड़ी सी जगह पे ये पोर्टल ओपन होता है जहाँ पे ये लोग हवा में सीढ़ियों से उतर के आ रहे होते हैं और काउंटलेस लाइट्स जो होते हैं ये इस अंडरग्राउंड पैलेस में चमक रही होती हैं और ये सारी लाइट्स की जो लाइंस होती है क्रम में दिख रही होती है, जैसे कि इन्होंने मिलके कॉम्प्लिकेट सा फॉर्मेशन बना रखा हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीलो और जियांग क्विंग जो होती है ये दोनों ही इन लाइट्स की तरफ घूरे ही जा रहे थे और सेंटर में एक अल्तार सा होता है जहाँ पे ये सभी लाइट्स आके इकट्ठा हो रही थी और एक ही समय पे फीनिक्स और ड्रैगन के एक मूर्ति के ऊपर थोड़ी सी फायर जल रही होती है और इनमें से एक फ्लेम रेड होती है जबकि दूसरी वाली ब्लू होती है। और लीलो जो होता है हैरान होते हुए कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं इन कैंडल लाइट से कनेक्ट हो रखा हूँ। तो जियांग क्विंग पूछती है कि अंकल बियाओ आखिर ये क्या है? तो अंकल न्यू बियाओ जो होता है ये बताते हैं कि ये जो विस्प है कैंडल लाइट की, ये दोनों ही ली तई जुआन और तैन ताई लैन की जिंदगियां हैं और इन कैंडल लाइट्स के अनुसार ही हम जान सकते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हैं या नहीं। और क्योंकि ये कैंडल लाइट्स अभी भी जल रही हैं जिसका मतलब ये है कि वो अभी जिंदा हैं, क्योंकि ये जो दो कैंडल फ्लेम्स हैं ये ली तई जुआन और तैन ताई लैन की लाइफ पावर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि उनकी अभी जिंदा होने की निशानी है। और क्योंकि अभी भी ये फ्लेम्स स्ट्रॉन्ग हैं तो ये चीज ये दिखाती है कि उनको किसी भी प्रकार का जान का खतरा नहीं है। और इस चीज को सुनकर जियांग कहती है कि ये तो वाकई में काफी बढ़िया बात है और ये मनी मन काफी खुश और संतुष्ट होती है। और इस चीज को देख के लीलो सोचता है कि इस चीज को सुन के जियांग को वाकई में काफी सुकून मिला होगा क्योंकि इतने सालों में इसने भी उनकी मेरी ही जितनी चिंता की है। और फिर लीलो पूछता है कि अंकल बियाओ आखिर आपने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया था? तो अंकल बियाओ जो होते ये बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की जो लाइफ एंड डेथ का मसला है, मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स की जो लाइफ एंड डेथ है उस पे ग्रेट जिया के अंदर काफी लोगों की नजरें हैं जो कि यहाँ तक कि तुमसे भी ज्यादा बेताब बेचैन होंगे। और इस चीज को सुनते इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और अंकल बियाओ बताते हैं कि क्या तुम दोनों को सच में ये लगता है कि ये जो अंडरग्राउंड पैलेस है इसको सिर्फ उनकी लाइफ फायर को रखने के लिए ही बनाया गया है? और इस चीज को सुन के लीलो भी हैरान होता है और मन में कहता है कि यहाँ पे अनगिनत काफी सिक्योर से कॉम्प्लेक्स से पैटर्न्स बने हुए हैं जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज हमारी सोच से भी परे है। और अंकल बियाओ जो होते ये बताते हैं कि असल में इतने सालों में ली तई जुआन और तैन ताई लैन की जो लाइफ फायर है उसको कई दफा झटका लगा है जिसकी वजह से ये कई बार तो बुझती बुझती बच गई है और एक समय पे तो ये दोनों ही फ्लेम्स इतनी ज्यादा कमजोर और कम हो गई थी जिसकी वजह से ये बस बुझने ही वाली थी। और वैसे भी इस दुनिया में जो नोबल्स वॉर है वो सबसे ज्यादा डेंजरस फॉरबिडन एरिया में से एक है, तो इसकी वजह से ड्यूक स्टेज के जो टॉप पे हैं यहाँ तक कि उनके पास भी सिर्फ थोड़ी बहुत ही सेल्फ प्रोटेक्शन पावर होती है। और जो वजह है जिसकी वजह से वो दोनों सरवाइव कर पाए वो इस अंडरग्राउंड पैलेस की
एग्जिस्टेंस है। और मुझे कहना पड़ेगा कि उन दोनों के पास सच में काफी ज्यादा रिसोर्सेस थे। और वो जो 2 ड्रैगन और फिनिक्स स्टोन तुम देख रहे हो उनको ली तेईजुआन और तेन तेईलेन ने ही बनाया है। तो जब भी उनका सामना काफी ज्यादा आत्मघाती चीज से होता है तो ये दोनों मूर्तियां जो है ये कुछ समय के लिए तुरंत ही उनके पास पावर ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। और शायद तुम दोनों को मालूम नहीं होगा कि ये मेथड कितना ज्यादा अमेजिंग है और यहाँ तक कि एक किंग लेवल के बंदे के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी इसमें अपनी पावर को ट्रांसफर कर पाना। और इस चीज को सुन के लीलो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वो दोनों तो सच में काफी ज्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन तभी जियांग क्विंग जो थी सीरियस होते हुए पूछती है कि वो जो टेक स्टेज का जो स्ट्रॉन्ग सा बंदा था जो कि चोरी छिपे लोलैंड हाउस के अंदर घुस आया था तो क्या वो इस जगह पे भी घुसना चाहता था और लीलो की पेरेंट्स की इस फायर को वेरीफाई करना चाहता था जिससे कि उसे मालूम चल सके कि क्या वो अब भी जिंदा है या मर चुके हैं। तो इस चीज को सुनकर अंकल ब्याओ जो थे सीरियस होते हुए कहते हैं कि नहीं, उसका इरादा इससे भी कहीं ज्यादा था, क्योंकि अगर वो इन दोनों ही लाइफ फायर्स को बुझा देता तो इसकी वजह से ली तेईजुआन और तेन तेईलेन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता और एक तरीके से वो दोनों ही काफी गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाते। और नोबल्स वॉर जैसे काफी ज्यादा खूनी जंग में ऐसे अचानक से मिला हुआ इतना खतरनाक डैमेज उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि वो सरवाइव करने के अपने एक आखिरी चांस को भी खो सकते हैं। लेकिन तुम दोनों को इस चीज के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड पैलेस ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो इसका जो आउटर सेक्शन है उसने एक यूनिक सा फॉर्मेशन बना रखा है और इस फॉर्मेशन ने ही लुओलैंड मेंशन हेडक्वार्टर को कवर कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि ड्यूक स्टेज जितना पावरफुल बंदा भी जो कि इस बारे में नहीं जानता हो उसके लिए भी इसके अंदर घुस पाना नामुमकिन है। और यहाँ तक कि अगर वो किसी तरीके से यहाँ पे घुस भी आता है तो उसकी जो खुद की पावर्स होंगी वो भी काफी ज्यादा सप्रेस हो जाएंगी। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि लेकिन आखिर मैंने कभी भी क्यों इस फॉर्मेशन की एग्जिस्टेंस को सेंस नहीं किया। तो अंकल ब्याओ जो होता है ये बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो असर है वो नोबल लेवल से नीचे वालों के ऊपर ज्यादा नहीं होता है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है इसे डिटेक्ट कर पाना। और तो और क्या तुम दोनों जानते हो कि इस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन की पावर का जो सोर्स है आखिर वो क्या है। तो इस पर जियांग क्विंग और लीलो कुछ भी नहीं कह पाते। तो अंकल न्यू बियाओ जो ये बताते हैं यही तो उन दोनों का चमत्कार है जो कि काफी बड़ा कारनामा है, क्योंकि इस अमेजिंग फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो कोई हेवन एंड अर्थ की एनर्जी नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा ही लुओलैंड हाउस ही उसका सोर्स है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।